अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीनी एआई डीप सीक कंपनी ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अमेरिकी टेक कंपनियां और अमेरिकी स्टॉक मार्केट इस हद तक हैरान रह गई जो उन्होंने कभी तस्वर भी नहीं किया था। दोस्तों ये 20 जनवरी 2025 की बात है जब एक चीनी रिसर्च लैब ने एआई चैटबॉट पर काम शुरू किया और उन्होंने इसका नाम डीप सीक R1 रखा। दोस्तों बाद में उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी शाया किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये मैथ और रीजनिंग जैसे मैरात के लिए दुनिया के बेहतरीन चैटबॉट से बेहतर है। ओपन एआई का चैट GPT-o1, गूगल का जिमिनाई, मेटा का लामा, इन सब को डीप सीक ने ख़त्म करके रख दिया है। दोस्तों डीप सीक कारकर्दगी के लिहाज से बहुत बेहतरीन है और बहुत मौसर है, और सबसे हैरत अंगेज़ बात यह कि इसका इस्तेमाल बिल्कुल मुफ्त है। जबकि ओपन एआई चैट GPT-o1 प्रो का मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए हर माह $200 मिलियन चार्ज किया जाता है, जबकि डीप सीक की कारकर्दगी और इसकी ट्रेनिंग के लिए सिर्फ $5.6 मिलियन खर्च हुआ। दोस्तों अमेरिका की दीगर कंपनियां, चाहे वो ओपन एआई हो, गूगल हो या लामा हो, उसको अपनी मसनूई ज़हानत के मॉडल तैयार करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और वो कर रही हैं। दोस्तों चंद हफ्ते पहले की बात है जब एक हिंदुस्तानी ने ओपन एआई के जो ऑनर हैं सैम आल्टमैन से एक सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान भी चैट GPT जैसा एआई बना सकता है जिस पे $100 या $100 मिलियन या $10 मिलियन लग जाएं। तो उन्होंने बहुत मुतकबराना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, नॉट पॉसिबल, ये हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता आप कोशिश कर सकते हैं, आप नाउम्मीद ना हो, लेकिन आप हमारे जैसा ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक हफ्ते बाद जब डीप सीक लॉन्च हुई तो वो सैम आल्टमैन भी शर्मिंदा हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों डीप सीक के लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद गूगल प्ले स्टोर पर और डीप सीक ऐप पर अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप डीप सीक थी। दोस्तों अमेरिका क्या, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी ये डीप सीक दूसरे नंबर पर है, जिसने इन दोनों ममालिक में भी एक तहलका मचा के रख दिया है। दोस्तों 27 जनवरी 2025 तक डीप सीक, जो कि एक चीनी खुद साख्ता चैटबॉट है, इसने अमेरिकी मंडियों को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों अमेरिकी मंडियों में पहली बार अमेरिकी टेक इंडेक्स हैरान कुन 1 ट्रिलियन का सफाया कर दिया। दोस्तों डीप सीक से पहले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो थी वो एनवाइडिया थी, जिसकी जो कीमत है $3.5 ट्रिलियन थी, जो कि डीप सीक के लॉन्च होने के एक दिन बाद ही 2.5 ट्रिलियन रह गई। मतलब वो तकरीबन 17% उसके हिस्से से गिर गए। दोस्तों एनवाइडिया एक कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो कंप्यूटर के चिप्स बनाने में महारत रखती है और एआई की तरबियत के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चीनी जो बनी है ये ऐप, इसने एनवाइडिया को $599 बिलियन का नुकसान पहुंचाया, और ये तारीख में सबसे बड़ा नुकसान है जो किसी ने इस तरह पहुंचाया हो। इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों डीप सीक बनाने का सेहरा अमेरिकी 40 साल एक कारोबारी शख्स को जाता है जिसका नाम लियांग विनफिंग है। दोस्तों इस शख्स को आपने कभी कहीं टीवी पर नहीं देखा होगा, इस पर कोई किताबें नहीं देखी होंगी, इसका कोई इंटरव्यू नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक आम मामूली सा इंसान था, कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं थी और ना इसकी कोई पब्लिसिटी थी। दोस्तों 2015 में लियांग विनफिंग ने हाई फ्लायर के नाम से एक हज फंड किया और इसमें सरमायाकारी करने के लिए उसने मैथ और एआई का इस्तेमाल किया। 2019 में उन्होंने मसनूई ज़हानत के मॉडल की तहकीक करने के लिए हाई फ्लायर का इस्तेमाल किया। दोस्तों 2023 में मई 2023 में लियांग विनफिंग ने अपने कायम करदा हज फंड से पैसा कमाया। दोस्तों ये बंदा चाहता था कि मैं कोई ऐसा एआई बनाऊं जो दुनिया के दीगर एआई से बेहतर हो, इसमें साइंटिफिक क्यूरियोसिटी शामिल है। दोस्तों लियांग विनफिंग ने एआई बनाने के लिए अपनी रिसर्च टीम को इकट्ठा करना शुरू किया और इसके लिए उसने इंजीनियर की बजाय चाइना के PhD तलबा को साथ मिलाया, उनका साथ लिया इन्होंने। दोस्तों सिर्फ 2 साल के अंदर चंद मिलियन डॉलर लगाकर ये डीप सीक R1 के नाम से एक ऐप बना लेता है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। दोस्तों इसकी कंपनी में बनाने में उनके साथ सिर्फ 200 लोग शामिल थे और जिनकी उम्रें 95% लोगों की उम्रें 30 साल से कम थी, जबकि दीगर जो ओपन एआई की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 3500 लोग काम कर रहे हैं इस वक्त भी। दोस्तों इस वक्त डीप सीक चाइना की वाहिद एआई फर्म है जो कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है।
दोस्तों डीप सीक के फ़न तामीर को समझना काफ़ी दिलचस्प है। ये चेन ऑफ थॉट का एक मॉडल है, सेम इसी तरह जिस तरह ओपन एआई का चैट जीपीटी O1 मॉडल है। दोस्तों उन्होंने इनके नाम बड़े मिलते जुलते रखे हैं, जिनको समझना बड़ा ज़रा दिलचस्प किस्म का है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों 2 नवंबर 2022 में इन्होंने जो लॉन्च किया उसका नाम चैट जीपीटी 3 था। फिर इन्होंने मार्च 2023 में जो लॉन्च किया उसका नाम चैट जीपीटी 4 था। इसी तरह फिर मई 2024 में इन्होंने चैट जीपीटी 4 और लॉन्च किया, जो कि चैट जीपीटी 4 का ही वर्जन था। इसमें आप टेक्स्ट कर सकते थे, बोल सकते थे, तस्वीरें बना सकते थे और तस्वीरों पर तज्जिया भी कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों 12 सितंबर 2024 को इन्होंने O1 मॉडल लॉन्च किया, जो कि इन सबसे बेहतरीन था। इसमें आप सवाल कर सकते थे तो उस पर ये आपको बेहतरीन आंसर देता था, सोचता था, उसके बाद आपको जवाब देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम O1 और O4 की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चैट जीपीटी 4o से सवाल करता हूं कि 9.9 और 9.11 में सबसे बड़ा कौन है, तो चैट जीपीटी जो 4 है वो सोचे बगैर जवाब दे देता है कि 9.1 बड़ा है, जो कि गलत जवाब है। एक्चुअली 9.9 बड़ा है, 9.1 छोटा है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम यही सवाल O1 से करते हैं मॉडल से, तो वो सोचता है पहले कि क्या सवाल किया है, वो अपने सवाल में सही सवाल ढूंढता है, फिर उसका वो जवाब देता है और उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है, क्योंकि 9.1 छोटा है, 9.9 बड़ा है। तो O1 मॉडल जो है वो 9.9 जवाब देता है। दोस्तों डीप सीक जो था वो उसने इन सब को क्रॉस कर दिया, और मौजूदा जो दौर था उसमें जितने भी पुराने एआई थे उनमें खामियां थी, कुछ ना कुछ कमियां थी, मगर मौजूदा दौर में सबसे जो एडवांस हैं, जो रीजनिंग एडवांस मॉडल चल रहे हैं, उनमें एआई और डीप सीक इस वक्त पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। दोस्तों डीप सीक की रिलीज़ के बाद सबसे बड़ा मनफी पहलू इसकी सेंसरशिप है। क्या ये चाइना के सियासी हालात के बारे में आपको सही सवाल का जवाब देगा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इससे पूछते हैं कि चाइना के तियाननमेन स्क्वायर में 1999 में क्या हुआ था, शी जिनपिंग कौन है और उनका सियासत से क्या तल्लुक़ है, क्या ताइवान एक आज़ाद मुल्क है, क्या चाइना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, अगर आप ऐसे सवाल डीप सीक से पूछते हैं तो उसका वो एक ही जवाब देगा कि सॉरी, मुझे इन सवालों का जवाब नहीं पता, बल्कि वो ये कहेगा कि आप मुझसे कोडिंग का, मैथ का, रीजनिंग के मुतालिक सवाल करें, इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। दोस्तों दरअसल बात यह है कि डीप सीक जब एआई लॉन्च होता है तो इससे चाइना में 70,000 सवाल पूछे जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे सियासी हालात के जवाब महफूज देता है या गलत देता है। इसके लिए बाकायदा उनकी जो सेंसरशिप है, बोर्ड उनका जो बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन का, स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना की, वो चेक करती है, उसके बाद इसको वो ओके करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि ये एक प्रोपोगंडा है, लेकिन दोस्तों डीप सीक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसका अवामी कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसको आप डीप सीक ऐप से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें। दूसरा तरीका ये है कि इसका आप पूरा कोड डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर पर उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों अब अमेरिका ने भी यही काम किया है, उन्होंने इसका पूरा कोड जो है वो डाउनलोड किया है और उस पर ये इसको अपने तरीके से चला सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये किसी भी मुल्क में कहीं भी चलाया जा सकता है। अगर तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, ओपन उससे करेंगे, अगर प्ले स्टोर से करेंगे या डीप सीक ऐप से करेंगे, तो ये आपको चाइना के मुतालिक कुछ सवालात के जवाब नहीं देगा। लेकिन इसका अगर आप पूरा कोड डाउनलोड कर लेते हैं तो ये आपको अपने तरीके से इसे हर तरीके से चला सकते हैं। बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसी तरह किया है। 29 जनवरी की अगर आप खबर देखें तो उन्होंने अज़ूर A1 जो है उस पर भी, फाउंड्री पर ये डाउनलोड किया जा सकता है और उस पर भी ये मौजूद है। तो दोस्तों ये जो ऐप है, इस पर कुछ लोग हंस भी रहे हैं कि ये अमेरिकी कंपनियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत इसके मुख्तलिफ है। ओपन एआई जैसी कंपनियां जिनके नाम के शुरू में ओपन है, इन्होंने शुरू में आवाम से वादा किया था कि ये आवाम के लिए सब कुछ खुला रखेंगे, उनको सहूलियात फराहम करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसा नहीं किया। एलन मस्क ने बाज़-औक़ात ओपन एआई को क्लोज एआई के साथ भी काफ़ी दफ़ा ट्रोल किया है। दूसरों मसनूई तज्ज़िये के लिहाज से अगर तज्ज़िया किया जाए तो डीप सीक जो है ना, कोडिंग क्लास से सबसे ऊपर है। दोस्तों इसके बाद ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, फेसबुक का लामा है। दोस्तों चैट जीपीटी O1 और डीप सीक R1 दोनों बहुत बेहतरीन एआई हैं। दोस्तों O1 जो है वो आपको टेबल बनाने में काम आ सकता है,
पोएम बनाने में और लिखने में काम आ सकता है, जबकि डीप सीक आपको पहेलियों और रिबल्स के लिए काम आ सकता है। दोस्तों इनका सॉफ्टवेयर का एक म्यार का मौज़ना जो हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने जो O1 है इसको 90 का दर्जा दिया और डीप सीक R1 को 89 का दर्जा दिया। इनके तकरीबन दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों में रिस्पांस का बड़ा डिफरेंस है। डीप सीक जो है ना वो रिस्पांस लेट देता है, जो इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम O1 से सवाल करते हैं तो वो 31 सेकंड में जवाब देगा, जबकि यही सवाल अगर हम डीप सीक से करते हैं तो वो 71 सेकंड उस पर लगाएगा। ये चीज़ में डिफरेंट की बहुत सी वजूहत हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है कि डीप सीक को पूरी दुनिया इस वक्त डाउनलोड कर रही है, सर्वर का मसला हो सकता है, उसमें नेटवर्किंग का इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से वो रिस्पांस लेट। GPT O1 और डीप सीक में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आप चैट GPT O1 से सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने वाला एक ही बंदा है, चाहे वो कोई भी सवाल है, मेडिकल है या एनीवन है। लेकिन अगर आप डीप सीक से आप सवाल करते हैं तो उसके सारे डिपार्टमेंट बने हैं। डॉक्टर का सवाल डॉक्टर बताएगा, वकील का वकील बताएगा, इंजीनियर का इंजीनियर बताएगा। तो इसमें रिस्पांस देने में डीप सीक पे थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके अलावा कि इनके अंदर पैरामीटर्स होते हैं जिनको फॉल होना होता है। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जो रवायती मॉडल्स है उसमें 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं, जबकि डीप सीक में 671 बिलियन पैरामीटर्स हैं, जिनमें सिर्फ 37 जो हैं बिलियन वो फ़ाल हैं, जबकि बाकी जो है ज़रूरत जब पड़ती है तो जितनी ज़रूरत होती है उतने ही पैरामीटर मज़ीद साथ ऑन हो जाते हैं और फ़ाल हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं। दोस्तों डीप सीक के ख़िलाफ़ तनकीद का एक और नुक्ता ये है कि इन्होंने अपना AI बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर OpenAI का जो मॉडल है उसको कॉपी किया है। दोस्तों OpenAI ने मुकम्मल तौर पर इसका दावा किया है कि हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद है जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि डीप सीक ने हमारे जो मवाद है उसको कॉपी किया है। दोस्तों समटाइम इस तरह होता है कि छोटे जो मॉडल्स होते हैं उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े मॉडल्स के आउटपुट को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे छोटे मॉडल की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि चोर के घर चोरी हो गई है। बहरहाल इसमें एक चीज़ तो सामने है कि कोई चैट GPT बनाने के लिए इन्होंने इंटरनेट से बहुत सारा मवाद कॉपी किया। बहुत से मुसन्निफ़ीन की इन्होंने किताबें इस्तेमाल की हैं उनकी इजाज़त के बगैर, बल्कि बहुत से 17 मुसन्निफ़ीन ने OpenAI के ख़िलाफ़ सितंबर 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम ने भी OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट पर कॉपीराइट क्लेम का मुकदमा दर्ज किया। अमेरिका में 8 केस हुए इस पर, कनाडा में भी इसके खिलाफ बहुत सारे केस हुए, बल्कि लोग मेम्स भी बना रहे थे कि जिसमें OpenAI जो होता है वो बाल्टी से मछलियाँ पकड़ के बाल्टी में डाल होता है और जो डीप सीक है वो उस बाल्टी से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। दोस्तों अब इसमें हमारे लिए तो बहुत सा फ़ायदा है, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है, हम इससे वो चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये एक आलमी लेवल पे AI की जंग भी छिड़ सकती है जो कि नज़र आ रहा है। दोस्तों और इसलिए अमेरिका ने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया ताकि AI के लिए जो चिप्स चाहिए होती हैं वो कोई दूसरा मुल्क इस्तेमाल ना कर सके, ख़ास तौर पर चीनी AI कंपनी इस्तेमाल ना कर पाए। इसी वजह से दोस्तों चीनी कंपनी जो है वो NVIDIA की H100 चिप्स को ख़रीद ना पाई। इस वजह से उन्होंने अपना जो AI मॉडल बनाना था, तैयार करना था, इसके लिए उन्होंने NVIDIA की पुरानी कंप्यूटर चिप्स को इस्तेमाल किया। दोस्तों यही वजह थी कि NVIDIA का स्टॉक सबसे ज़्यादा गिर गया, क्योंकि दोस्तों चंद माह पहले तक OpenAI, गूगल और मेटा जैसी कंपनी ये दावा कर रही थी कि अगर हम AI को आला सतह तक बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिप्स, तवानाई और पैसा की ज़रूरत होगी, जिसको डीप सीक ने ज़ीरो करके रख दिया। क्योंकि डीप सीक ने कम तवानाई, कम पैसा और फरसूदा चिप्स, कंप्यूटर चिप्स को लेकर डीप सीक ऐसी ऐप बना दी जो पूरी दुनिया को हैरान रख दिया। दोस्तों इसने पूरी दुनिया को हैरान किया और साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी हैरान किया। दोस्तों इसमें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? यहाँ भी अगर कम तवानाई, कम सोर्स इस्तेमाल करके कोई बड़ा AI बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, जिससे वो कहीं किसी दूसरे मुल्क में चल जाते हैं। वहाँ जाके हमें भी वहाँ पर जाके पता चलता कि इसके अंदर ये टैलेंट था। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।